Hello, class plus one students. So far, we have provided you with two video lectures, and in those two video lectures, we have introduced you to the basic principles of motion. What is relative motion? क्या है? What is speed, velocity? What is scalar and vector quantities? है ना? And a little bit introduction of acceleration also. But today we will see the velocity time graphs and for different cases, constant acceleration, uniform acceleration, retardation. Okay, and also we will see the various cases for acceleration, because हम लोगों ने acceleration class 9 में भी पढ़ा है, but the difference here is that acceleration is not that simple as we have studied in class 9th. Here it has some really complicated and sensible meaning, so we have to look for those meanings and interpretations very clearly. Okay, so let's start. To start with, this is the first graph. Okay, this graph is showing a velocity time graph, time on x-axis and velocity on the y-axis. We took time on the x-axis always because this is a independent parameter. Okay, it does not depend upon the velocity, so velocity is on y-axis and time on the x-axis. Now we can see that this graph is not showing a uniform acceleration. ये ग्राफ जो आपको शो कर रहा है, because अगर velocity time graph uniform acceleration के लिए होता तो हम आगे देखेंगे कि कुछ इस तरह का होना चाहिए. So this is for the non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. तो इसके अंदर अगर non-uniform acceleration है तो इसका मतलब क्या हुआ? It means कि एवरेज एक्सेलरेशन अलग चीज़ होगी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग होगा. मीन्स कि अगर हम यहाँ पे दो टाइम इंटरवल की बात करते हैं t1 एंड t2 की, तो जब हमारे ऑब्जेक्ट ने v1 से लेके v2 तक की वेलोसिटी गेन कर ली है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में t1 से t2 में एक्सेलरेशन हर जगह सेम नहीं रहा होगा. हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कंटिन्यूसली वेरी होता रहेगा. दैट इज़ वाई वी आर लुकिंग फॉर एवरेज एक्सेलरेशन. और एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन हम लोगों को पता कैसे आता है? चेंज एवरेज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम. मीन्स ऐसे लिखेंगे कि a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है. तो फिर ओवरऑल क्या हो गया? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. ओके, मीन्स टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है और वो वेलोसिटी का चेंज टोटल कितने टाइम में हुआ है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि एवरेज जो है इतना एक्सेलरेशन रहा होगा. ओके, अब अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो टाइम इंटरवल है आपका डेल्टा टी जो यहाँ पर लिया हमने, we need to tend to 0, not equal to 0. डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब हमने डेल्टा टी इंटरवल को इतना छोटा कर दिया है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी कि फिर ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. देन वी कैन हैव द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट. अब ये जो थीटा है m इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पर ये जितना भी एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वही हमारी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और उसको हम दिखा सकते हैं फिर dv अपॉन dt से. ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये एक्सेलरेशन के. बस इन सब में ना 6 या 7 ग्राफ्स हैं. ये सबको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे 2 या 3 केसेस को स्टडी करने के बाद. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सपोज़ करो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम बात मोशन की जब करते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. तो सपोज़ करिए ये है रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट में हमने कहा कि अगर हम टूवर्ड राइटवर्ड चलेंगे, अगर हम राइट में जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे?
पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को क्या अज्यूम करेंगे, पॉजिटिव। और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस रेफरेंस पॉइंट के इधर जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमने जैसे यहाँ पे लिखा है x पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी x क्या है, पॉजिटिव। इट सिंपली मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग राइटवर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर है v पॉजिटिव, यहाँ पर भी है v पॉजिटिव। इस चीज़ का v पॉजिटिव का क्या मतलब है, उसके लिए वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। v इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t। ठीक है, अब आप दोनों केसेस में कह रहे हैं कि v पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि आपके पास जब आप ऑब्जेक्ट की, ये मान लीजिए क्या है, फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज टाइम तो नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा रहेगा तो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब हमारे पास a प्लस और a नेगेटिव। क्लास 9th में जब हम एक्सेलरेशन नेगेटिव की बात करते थे, हमारे पास सपोज करिए a की वैल्यू ऐसे आ जाती थी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कंक्लूड करते थे कि ये बेसिकली रिटार्डेशन है। क्या है, रिटार्डेशन। यहां पे ये चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। अब आपको ये समझना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन ही होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मेन चीज क्या है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t। ठीक है, अब आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव कब होगा, अब देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। तो अगर v और a, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर v भी क्या है आपका पॉजिटिव है और a भी आपका क्या है पॉजिटिव है, तो इसका सिंपल सा मतलब है एक्सेलरेशन, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर v आपका नेगेटिव है और a भी आपका नेगेटिव है, तो इसका भी मतलब क्या होगा, आपके पास एक्सेलरेशन। और अगर v और सपोज करिए v आपका इधर है और a आपका इस डायरेक्शन में है, तब आपका ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वेलोसिटी पॉजिटिव कहने का ये मतलब है कि आपकी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कहने का मतलब है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका पॉजिटिव। इस तरीके से आप इन सारे ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि x पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो फाइनल पोजीशन है, देखो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा ये पोजीशन मान लो आपकी x2 है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था आपका, तो ये क्या है x1, ये क्या है x2। तो x2 कोऑर्डिनेट आपका कम है, तो जब आप करेंगे x2 माइनस x1 तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव है, जब आप टाइम की बात करेंगे तो ओवरऑल आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस तरीके से आपको स्टडी करना है। ऐसे यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि आपका ये वाला कोऑर्डिनेट कम होगा, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होगा वो आपका ज़्यादा होगा। और अगर एक्सेलरेशन आपका a क्या है, माइनस है। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑलवेज डज नॉट मीन दैट बॉडी इज रिटार्डिंग, so you have to take serious note of these graphs. You can also refer your books for these graphs. Similarly यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है कि our object is moving leftward from the reference point towards left. तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव। v की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट अब इधर चल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास ये हो गया x1, ये पॉइंट हो गया आपके पास x2। तो आपको वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 अपॉन t। ठीक है,
अब ऐसे ही आप इस ग्राफ में इन सब ग्राफ में भी आपको ऐसे ही देखना है कि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरह का है। ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आपके दोनों हो सकते हैं। सेम यहाँ पे भी है, आपको x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, v पॉजिटिव v नेगेटिव। सो एक एक केस का आपको खुद से बनाना है कि कैसे आपका वेलोसिटी आएगी, कैसे आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, कैसे एक्सेलरेशन आएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी नॉट एक्सेलरेशन। मीन्स वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ठीक है, वेलोसिटी मतलब v माइनस वी अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन 0। यहाँ पर भी है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव में भी तो हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव में होने का क्या मतलब है कि मे बी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्टवर्ड में मूव कर रहा होगा, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव आ गई होगी। तो ये ग्राफ आपका ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। ये है आपके पास ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या है, a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। एंड हियर ये ग्राफ आपका ज़रूरी नहीं यहीं से स्टार्ट हो, ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी कोई वैल्यू u जो है वो अटेन कर चुका है। दिस ग्राफ इज़ फॉर रिटार्डेशन, मतलब इनिशियली आपकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, सपोज करिए ये 10 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है इसकी वैल्यू कम होती चली गई। सपोज करो 2 हो गया, इट मीन्स क्या हुआ होगा, ब्रेक लगे होंगे, तभी हमारा क्या हुआ, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। सो नाउ you will be able to do the assignment given to you. Okay, so you can study all these things, and you can also refer some textbook, maybe you may be having or not, otherwise you can download your PDFs. Okay, thank you and take care till further class.